तो बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कर रहे हैं हम, रे ऑप्टिक्स का लास्ट जो टॉपिक है। ठीक है, पहली चीज है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? रेशो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रेशो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है v बाई यू। ये हमें पता ही है। तो m को हम क्या लिख सकते हैं? v इंटू में 1 बाई यू। ठीक है, लेंस इक्वेशन से हम 1 बाई यू की जगह 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ लिख सकते हैं और ये हो जाएगा v को अंदर ले जाएंगे तो 1 माइनस में v बाई एफ। तो ये हो गया हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 1 माइनस v बाई एफ। इसको याद रख सकते हैं, हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जब करेंगे उसके अंदर कर लेंगे। दूसरा है एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होती है कि इमेज और ऑब्जेक्ट जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं उन दोनों का रेशो। थीटा नॉट की अगर आप बात करोगे तो ऑब्जर्वर की आंख पे बिना लेंस के, ठीक है, अगर हम एक नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ये h है और ये d है, नियर पॉइंट पे मैं ऑब्जेक्ट को रख देता हूं, ठीक है, तो वो जो एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा नॉट, उसको थीटा नॉट बोलते हैं और टेन थीटा नॉट जो है वो हो जाएगा h बाई डी। स्मॉल एंगल में इसको अप्रोक्सीमेटली थीटा नॉट हम बोल सकते हैं। ये आपने याद रखना है। और जहां तक बात है थीटा आई की, थीटा आई जो भी लेंस से लाइट रे आ रही होगी ऑब्जर्वर की आंख पे, लेंस से लाइट पास होने के बाद जो एंगल बना रही होगी उसको थीटा आई बोलेंगे। थीटा आई क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द लेंस या ऑब्जर्वर। ठीक है, और थीटा नॉट की वैल्यू फिक्स है h बाई डी। डी हमने जान करके लिया है, डी यहाँ पे है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट बोलते हैं इसको, ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट बोलते हैं इसको। और इसकी वैल्यू हमें जनरली फॉर अ नॉर्मल आई कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। याद रहेगा, ये दोनों नोट करो। इन दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे हम सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप। ये क्या होता है? इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ। ठीक है, which produces virtual erect and enlarged image of object placed close to each other, placed close to it। सही है। रे डायग्राम की हम बात करेंगे। केस वन है इमेज कहां बन रही है? नियर पॉइंट पे। इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। क्लियर है? अब देख लो क्या होगा। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना दो, फिर एक रेफरेंस लाइन बना लो बेटा ऐसे। सही है, ऑब्जेक्ट यहां पे रख दोगे आप। अब क्या होता है, एक ही शॉट में डायग्राम बन जाए, इसके लिए ट्रिक क्या है? हमें पता है हमें वर्चुअल इमेज चाहिए, तो पहले क्या करो, सेंटर से जो ये है ना, ये पॉइंट, यहां से लाइन पास करा दो ऐसे सेंटर से। ठीक है, सीधी करा दी लाइन। दूसरी लाइन रे पैरेलल डाल करके अब वो इस तरह से पास कराओ कि वो पता है हमारे को कि पीछे इमेज जो है वो वर्चुअल बननी है, तो ये चीज थोड़ी ऐसे स्प्रेड आउट होनी चाहिए बाहर की तरफ। ये ऐसे कर दिया इसको, तो ये इसको अगर ऐसे आप ट्रेस करोगे पीछे की तरफ और इसको ट्रेस करोगे पीछे की तरफ, तो यहाँ पे आपको एक वर्चुअल इमेज मिल जाएगी। तो ये ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, ए डैश बी डैश इमेज हो गई इसकी, और सब खत्म हो जाने के बाद आप लेंस बना दो, उसके बाद एरो बना दो। ये लो, अब किसको क्या पता लगेगा कौन सी लाइन पहले बनाई है? तो इसमें क्या होगा, एक ही शॉट में डायग्राम बन जाता है। कई ना कई बार क्या होता है, आपकी मिसकैलकुलेशन से होगा, कभी बाहर निकल गया, पेपर छोटा पड़ गया। उस सबसे टाइम बचाने का तरीका ये है, हम पहले से एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। क्लियर है? अब ये इमेज फाइनली कहां बन रही है? नियर पॉइंट पे। तो v कितना हो गया? माइनस डी। ये u हो गया, ये f है फोकल लेंथ। ठीक है, तो नाउ बाय डेफिनेशन m क्या हो जाएगा? v बाई यू, या फिर v इंटू में 1 बाई यू, वही v इंटू में 1 माइनस वी माइनस 1 बाई एफ। तो m यहां से कितना आ जाएगा? 1 माइनस वी बाई एफ, और v की वैल्यू में जब माइनस डी पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ।
सही है। तो इमेज जब नियर पॉइंट पे बन रही है तो m कैसा है, m आ गया 1 प्लस डी बाई एफ। कोई डाउट है इसमें किसी को? क्लियर है। नेक्स्ट केस 2 करते हैं अगर हम। केस 2, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, इसमें ऊपर से आप कुछ भी लिख सकते हो बेटा, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेन जो चीज है वो मैंने आपको बता दी क्या है। ठीक है, डायग्राम और फॉर्मूला कैसे आया। इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी सपोज करो, ये यहाँ पे हम कहीं लेंस बना देंगे, रेफरेंस लाइन लेते हैं लेंस के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया मैंने सपोज करो, तो पहली लाइट रे तो सेंटर से पास करा दिया ऐसे, दूसरी मुझे पता है फोकस से पास करने में पैरेलल होनी चाहिए, और मुझे इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये दोनों लाइट रे पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे बना दूंगा और फिर सब खत्म हो जाने के बाद लेंस बना दो। ये लो जी, अब किसको क्या पता है तुमने कौन सी लाइन पहले बनाई है और कौन सी बाद में बनाई है। बन गया इमेज। अब इमेज कहाँ बन रही है, इंफिनिटी पे कहीं बन रही है, तो इमेज कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ये वाला एंगल। इमेज कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, ये वाला एंगल। ये क्या हो गया, थीटा आई। तो m क्या होगा, m होता है भाई थीटा आई बाय थीटा नॉट। राइट, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, f पे रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है h, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, f पे रखा हुआ है, तभी इमेज इंफिनिटी पे जा रही है। इसका मतलब tan थीटा आई यहां से देख सकते हो आप, tan थीटा आई कितना होगा, h बाय f, जिसको अप्रोक्सीमेटली थीटा आई बोल दूंगा मैं। और थीटा नॉट जो होता था, tan थीटा नॉट, वो हमने पीछे देखा है बाय डेफिनेशन वो तो होता ही h बाय d है। दोनों की वैल्यू यहां पुट कर दो, क्या हो जाएगा भाई, h बाय f अपॉन में h बाय d। तो आंसर क्या आ गया, d बाय f। तो m की वैल्यू क्या हो गई, d बाय f। अब ये ध्यान रखना, इन दोनों का यूज करेंगे हम आगे भी। m इक्वल्स टू डी बाय एफ होता है जब इमेज इंफिनिटी में बनती है, और m इक्वल टू जो है वो 1 प्लस डी बाय एफ होता है अगर कॉन्वेक्स लेंस जो है वो नियर पॉइंट पे इमेज बना रहे हैं। क्लियर है, बीच में वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये दो लिमिट्स है उसकी। क्लियर है, नोट करो इसको जल्दी। अब बेटा यहाँ पे देखो क्या है, अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, ठीक है, देखो भाई इधर सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या है, हमने ये देखा भाई m जो है 1 प्लस डी बाई एफ मान लो, ठीक है, या m इक्वल्स टू डी बाई एफ मान लो, कुछ भी मान लो। अल्टीमेटली क्या आ रहा है हमारी समझ में, m इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एफ। तो बहुत अच्छा है, फोकल लेंथ जितनी ज्यादा छोटी होगी मैग्निफिकेशन उतनी ज्यादा होगी। तो f को आप अगर f टेंडिंग टू मैं 0 कर दूं तो m टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा। फॉर्मूले को देख के तो ऐसा लगता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। क्यों, अगर आप फोकल लेंथ बहुत छोटी करते रहते हो, ठीक है, तो f यानी फोकल लेंथ अगर बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाता है ना, तो लेंस जो है, लेंस बिकम टू स्फेरिकल, ठीक है, इस तरह का हो जाएगा लेंस बिल्कुल ही। अब क्या होगा, इस तरह के लेंस में दो प्रॉब्लम आ जाती है फिर, ठीक है, एंड इट लीड्स टू पहली चीज स्फेरिकल एबेरेशन, ठीक है, एंड क्रोमैटिक एबेरेशन। स्फेरिकल एबेरेशन और क्रोमैटिक एबेरेशन क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूं अभी, ठीक है। स्फेरिकल एबेरेशन में क्या होता है, देखो बेटा यहाँ पे स्फेरिकल एबेरेशन में क्या होता है, लेंस की फोकल लेंथ बहुत ज्यादा छोटी होने से जो फील्ड ऑफ व्यू है, जैसा कि आप अभी देख सकते हो, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे कि लेंस के जो बहुत ज्यादा स्फेरिकल होने की वजह से क्या होता है, इमेज जो है वो एक सीसीटीवी फुटेज जैसी आती है, जैसा कि आप देख रहे हो स्फेरिकल आ जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्फेरिकल व्यू आ जाएगा, सेंटर से उठी हुई, साइड से, ऐसे करके। क्रोमैटिक एबेरेशन क्या होता है, क्रोमैटिक एबेरेशन होने से क्या होता है कि लेंस अगर बहुत ज्यादा स्फेरिकल हो जाता है तो वो एक प्रिज्म की तरह लाइट को डिस्पर्स करना शुरू कर देता है, और उसकी वजह से होता है हमारी पिक्चर जो है वो कलर्ड, ठीक है, जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हो कि अगर लेंस बहुत ज्यादा स्फेरिकल है तो उसमें कलरफुल बाउंड्री जो है ऑब्जेक्ट की या इमेज में जो बाउंड्री है वो कलरफुल होने से ब्लर हो जाती है। तो एबेरेशन मतलब ब्लर होना या इमेज की क्वालिटी में गिरावट या डिक्लाइन आ जाना, या वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है अगर लेंस बहुत ज्यादा स्फेरिकल होता है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है कि f की मिनिमम लिमिट जो हो सकती है वो मतलब ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसी वजह से m भी जो है वो लिमिटेड हो जाता है, मैग्निफिकेशन के ऊपर भी एक लिमिट लग जाती है, ठीक है, यानी m जो है वो अप्रोक्सीमेटली
हमेशा लेस देन 6 या 8 हो जाती है, ठीक है। उससे ज्यादा मैग्नीफाई आप लेंस से, एक सिंगल लेंस से नहीं कर पाओगे। अब अगर आपको फर्दर मैग्निफिकेशन करना हो तब आप क्या करोगे, फिर हम क्या करते हैं, मल्टीपल लेंसेज यूज करते हैं, एक लेंस फिर दूसरा लेंस, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी भी अगर आप दो लेंस ऐसे यूज कर रहे हो सीक्वेंस में, इसकी मैग्निफिकेशन M1 है, इसकी M2 है, तो टोटल हमारे को यहाँ पे मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होकर के मिलती है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे अब नेक्स्ट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक की जगह दो लेंस यूज होते हैं, एक खाली स्कीमेटिक आइडिया है। किसी और टेलीस्कोप में कंपाउंड में या दो कंपाउंड भी यूज कर सकते हैं, जहां पे 4-5 लेंस यूज हो रहे हो। क्लियर है? अब आगे देखो। तो नेक्स्ट है बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो लेंस यूज होते हैं, ठीक है। इसमें दो लेंस यूज होंगे, एक होगा ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के सामने रखा जाएगा, और दूसरा होगा आईपीस जहां ऑब्जर्वर के सामने होगा, यानी फाइनल इमेज जो दिखाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट जिसके सामने रखेंगे वो ऑब्जेक्टिव, और आईपीस जिसके सामने रखेंगे वो आईपीस लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो स्मॉलर फोकल लेंथ एंड अपर्चर होता है उसका, एंड अपर्चर, ठीक है। आईपीस, इसमें आईपीस जो है वो लार्जर फोकल लेंथ और अपर्चर का होता है। अपर्चर का मतलब समझते होंगे आप, अपर्चर का मतलब होता है लेंस के फेस का डायमीटर। जैसे ये लेंस है तो इसका ये जो फेस होता है ना, इसको अपर्चर बोलते हैं। याद रहेगा? क्लियर है? अब इसमें मैं पहला केस कर रहा हूं, केस 1 है फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट। अब इसको ध्यान से देखना है आपने, क्योंकि इसमें सारा गेम ही डायग्राम का है। आपको डायग्राम बनाने को आता है, या फिर इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन आ जाएगा। इनमें डिफरेंस इतना होता है, जैसे आई पीस हो गया 2 सेंटीमीटर का, सॉरी ऑब्जेक्टिव हो गया 2 सेंटीमीटर का है, तो आई पीस 8 या 10 ऐसा कुछ होगा, या 12 होगा, इस तरह से, ठीक है। तो फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट। अब ध्यान से देखो डायग्राम, फिर बना लेना, मैं आपको पॉज करके भी आप बना सकते हो। सबसे पहले बनाएंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस, सही है। प्रिंसिपल एक्सिस बना दी मैंने, यहाँ पे एक रेफरेंस लाइंस बना दी उसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा दूर रख लेना, क्योंकि हमारे को रियल इमेज बनानी है। ये बनाया, ये लाइट रे सीधी गई, ऐसे गई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आया? ये रेफरेंस लाइन ले लेते हैं हम, ये लाइन रे ऐसे गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कहीं इमेज बनानी है, लाइट रे सीधी ले जाओ, ये देख लो कि रियल इमेज कहाँ बनाना चाहते हो, ठीक है। सपोज करो यहाँ बनाना चाहते हो, तो इस लाइट रे को ऐसे ला करके जहाँ बनाना चाहते हो वहीं इंटरसेक्ट करा दो। यहाँ इंटरसेक्ट करा दिया आपने, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपकी इमेज बन गई, ये ऐसे गई। इसको और आगे ले जाओ, और आगे ले जाओ। अब यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बना लो, ऐसे बना लिया अपने रेफरेंस लाइन, और इसके यहाँ से डॉट लेकर के ऐसे सेंटर से पास करवा दो ऐसे, ठीक है। यहां से आपने सेंटर से ऐसे पास करवानी है लाइन। पहले देखते रहो, क्योंकि क्या है, फाइनल इमेज कहां बन रही है, हमारे को फाइनल इमेज बनानी है, हमें पता है कैसी बननी है, हम खाली उसको एंटिसिपेट करके ड्रॉ कर रहे हैं ताकि डायग्राम हमारा एक ही बार में बन जाए। तो सबसे पहले क्या किया, ऑब्जेक्टिव ने एक रियल इमेज बना दी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उसकी एक रियल इमेज बन गई, ए डैश और बी डैश। क्लियर है? सही है। सुन लो बेटा, पहले देख लो। अब क्या है, तुम्हारे को फाइनल इमेज कहां बनानी है, इसी लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दो। लेटर से फाइनल इमेज कहां बनाना चाहते हो, लेटर से फाइनल इमेज ऐसे सपोज करता हूं वो यहां बनानी है, तो ये फाइनल इमेज बना दो पहले। ये बन गई इमेज, ए डैश बी डबल डैश। अब क्या करना है, इन दोनों लाइनों को मीट करवा दो ऐसे, सही है। मैं हाथ से रफ कर रहा हूं, तुमको स्केल से मीट करना है, यहां से कर दिया, और फिर इसको ऐसे दिखा दो, और ये ऑब्जर्व हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, लाइट रे ऐसे आई, ऐसे बेंड हुई, और इस तरह से मुड़ी है कि मीट करने पे यहां बन गई। अब ये आपको पता है, हमने पहले ये बनाया फिर ये बनाया, ताकि हमारा डायग्राम एक ही बार में बन जाए। क्लियर है? उसके बाद में सब खत्म हो जाने के बाद आप ऑब्जेक्टिव लेंस बनाओगे। पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बना दो ऐसे, ये ऑब्जेक्टिव बना दिया। आई पीस कैसे बनाना है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ऊपर ले लो, और उसके बाद इनको
मीट करा दो ऐसे। हाँ, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। डायग्राम आप देख सकते हो, बार बार रिपीट करके मैंने कैसे बनाया, प्रैक्टिस कर लो ताकि एक ही बार मिल जाए। ये आई पीस हो गया, अभी देख लो ध्यान से पहले, ठीक है। मैं इसको और कलर से लेबल कर देता हूं, ध्यान से देख लो बेटा। अब ये बताओ ये क्या चीज है हमारा, यू नॉट। ये क्या है, यू नॉट। ये क्या है, एफ नॉट। और ये क्या है, वी नॉट। याद रहेगा। ये क्या चीज है, यूई। और अब बात आती है फोकल लेंथ कहां पे होगी। अगर ये लेंस, इसको ध्यान से उल्टा करके देखोगे, ये लेंस क्या कर रहा है, वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बना रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस के आगे कहीं होना चाहिए, यानी इसकी फोकल लेंथ यहां पे कहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां तक, यहां से ये क्या चीज हो जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, सही है। और फाइनली ये जो चीज है ये क्या है, वी इक्वल टू माइनस डी, ठीक है। इसको चाहते तो आप अंदर भी बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है, मैंने लेबल कर दिया आपको, यू नॉट, एफ नॉट, वी नॉट, वीई, यूई और ये रहा एफ ई। इसको भी रेड से लिख देता हूं ताकि आपको दिख जाए, एफ ई। क्लियर है। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। एम नॉट कितना होगा, वी नॉट बाई यू नॉट, क्लियर है। और रिलेशन क्या रहेगा भाई, 1 बाई वी नॉट माइनस 1 बाई यू नॉट विल बी इक्वल टू 1 बाई एफ नॉट। अच्छा, यहाँ पे आई पीस का मैग्निफिकेशन क्या है बता सकते हो। आई पीस एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम कर रहा है, जो इमेज का बना रहा है नियर पॉइंट पे। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने किया हुआ है, सीधा क्या आ जाएगा, 1 प्लस डी बाय एफ ई, ठीक है। और वैसे रिलेशन 1 बाई ई माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ ई हो जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज देख सकते हो आप कितना है, ये डिस्टेंस बता सकते हो कितना है, कितना ही है, वी नॉट प्लस यू ई, यानी डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज जो है वो कितना है, कितना है वो, d इक्वल्स टू वी नॉट प्लस में मॉडुलस ऑफ यू लिख रहा हूं मैं, ताकि माइनस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। हाँ, ये बात याद रखना है, जब भी ये वैल्यूज पुट कर रहे हो आपको साइन कन्वेंशन के साथ पुट करनी है। अब इसको नोट कर लो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, पर फिलहाल इसको नोट करो। इसके बाद बेटा नेक्स्ट केस है, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, सही है। इसमें डायग्राम शुरू में जैसे बनाया है काफी हद तक सेम है, लास्ट में चेंज करना है। क्या चेंज करना है देख लो, ये लाइट रे यहां तक ले आएंगे हम, यहां तक तो सेम ही रहेगा, ये वाली लाइट रे ड्रॉ कर देंगे ऐसे पास करती हुई। अब क्या है, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, तो ये दोनों लाइट रेस क्या है, यहां से निकलने के बाद पैरेलल हो जानी चाहिए, और इस डॉटेड लाइन के पैरेलल आपको बना देना है। और ये डॉटेड लाइन किस बेसिस पे बनाई है आपने, इस लेंस के सेंटर से और इसके टिप से पास करती हुई। तो बाकी की दो लाइंस को भी इसकी पैरेलल बना देंगे वैसे, सही है। और क्या बोल देंगे भाई, इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है इंफिनिटी पे, इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी पे, ठीक है। अब क्योंकि इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, तो इस टाइम पे ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ होना चाहिए, इसके फोकल लेंथ पे। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ई। तो यूई जो है वो किसके बराबर हो गया, यूई जो है वो एफ ई के बराबर ही हो गया। क्लियर है, समझ में आ गई बात। और इमेज इंफिनिटी बन गई है, तो एम ई की जगह डी बाई एफ ई आ जाएगा, और बाकी सब सेम ही है, ठीक है। क्लियर है। कई बार ये भी होता है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट है या कुछ है, तो उसके अंदर में, ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है या कुछ भी है, उसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है माइक्रोस्कोप का, जो पहले वाला केस था नियर पॉइंट वाला, उसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये है जब इमेज इंफिनिटी पे बन रही है। इसमें एक फॉर्मूला ये भी होता है, कई बार ये यूज कर सकते हैं हम, m इक्वल्स टू जो होता है फाइनल, m नॉट इंटू एम होता है, सही है। तो यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन का, m नॉट इंटू एम ई कितना हो जाएगा, v नॉट बाई यू नॉट इंटू में d बाय एफ ई, ठीक है। और जब इमेज नियर पॉइंट पे बन रही थी, नियर पॉइंट वाले केस में, नियर पॉइंट वाले केस में कितना हो गया था मैग्निफिकेशन, v नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस d बाय एफ ई, ठीक है। ये भी नोट कर लेना, कोई दिक्कत इसके अंदर, सही है। और एक फॉर्मूला और होता है, अगर इमेज नियर इंफिनिटी पे बन रही है, या आपको लेंथ ऑफ द ट्यूब दिया हुआ है, उसका भी एक फॉर्मूला देख लो, m इक्वल्स टू होता है l बाय एफ नॉट डी बाय एफ ई। ये भी माइक्रोस्कोप में यूज कर लेते हैं, ठीक है। l यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ ट्यूब, यानी लेंस की इसके बीच का डिस्टेंस, लेंथ ऑफ ट्यूब, और एफ नॉट एफ ई तुम्हें पता ही है, और डी हो गया नियर पॉइंट। तो ये तीन फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं,
ठीक है। टोटल मैग्निफिकेशन का पहला फॉर्मूला ये वाला जब इमेज नियर पॉइंट पे बन रही है, दूसरा फॉर्मूला ये वाला जब इंफिनिटी पे बन रही है, और एक फॉर्मूला ये भी होता है जब लेंथ ऑफ द ट्यूब वगैरह दिया हो। बाकी डी की वैल्यू ये होती है जो कि एफ हो जाता है इंफिनिटी वाले केस में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन भी हम करके देख लेंगे इसके बाद, ये नोट करो जल्दी। टेलीस्कोप का काम क्या होता है बेटा? इट रिजॉल्व्स वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के उनके एंगल को सबटेंड करके, एंगल के वैल्यू को चेंज करके हमारे को मैग्निफिकेशन वो प्रोवाइड करता है। डायग्राम जो बेसिक है जो हम एग्जाम के लिए कर सकते हैं, एक तो डायग्राम कर लो, ठीक है, और उसमें बीटा और अल्फा जो एंगल्स हैं उनकी अगर मैग्निफिकेशन का रेशियो निकाल लेंगे तो हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी आ जाती है। टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग वाला केस कर रहा हूं मैं, इमेज फाउंड एट इंफिनिटी वाला, इमेज एट इंफिनिटी पहले वो कर रहा हूं मैं। इसमें क्या होगा, टेलीस्कोप में भी अगेन दो लेंस यूज करते हैं। एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और ये दूसरा होता है आईपीस। ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें लार्ज फोकल लेंथ और अपर्चर होता है, फोकल लेंथ एंड अपर्चर, ठीक है, और इसमें काफी डिफरेंस हो सकता है। इसमें डिफरेंस इतना भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है और आईपीस की बहुत लेटर से 500 सेंटीमीटर या 5 मीटर है। ठीक है, स्मॉल फोकल लेंथ एंड अपर्चर। तो माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में यहाँ पे लेंसेज के बीच में डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। ठीक है, कैसे बनेगा देख लो। यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूं मैं। लाइट रे इंफिनिटी से आ रही है, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, पहले लाइट रे इंफिनिटी से आ रही है, ये लाइट रे इंफिनिटी से आ रही है, ये भी लाइट रे इंफिनिटी से आ रही है, और ये जा करके यहाँ पे मीट कर गई। तो इंफिनिटी से आने वाली लाइट रे ने इमेज कहाँ पे बनाई होगी? ठीक है, यहाँ पे बनाई है इंफिनिटी से आने वाली लाइट रेज में, और इंफिनिटी से आने वाली लाइट रे कितना एंगल सबटेंड कर रही है? यहाँ पे अल्फा एंगल सबटेंड कर रही है। क्लियर है? सही है। ये क्या हो गया? एच हो गया हमारा। अब ये लाइट रे से आ रही है, लेट अस से फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हम यहाँ कहीं ले लेते हैं। ये रेफरेंस लाइन ले लिया मैंने, ध्यान से देख जाओ कैसे होगा। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, एक लाइट रे ये वाली यहाँ पहुंचेगी, ये वाली लाइट रे यहाँ पहुंच जाएगी। फिर से वही करना है, इसकी टिप और ये सेंटर से पास करती हुई एक डॉटेड लाइन बना देनी है, ऐसे बना दिया, और ये लाइट रेस क्या हो जाएंगी? इसी के पैरेलल बना दो, और ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, इमेज कहाँ बन रही है? इंफिनिटी पे। क्या ये बात समझ में आई? डायग्राम यहाँ तक क्लियर है? फिर खत्म होने के बाद पहले इसको बना दो, इसको बना देता हूं मैं, ऐसे करके बना देता हूं। ये क्या बन गया मेरा? आईपीस। सही है, ये क्या बन गया? आईपीस। अब ऑब्जेक्टिव बनाना है, ऑब्जेक्टिव काफी बड़ा होता है उसके कंपैरिजन में, दोनों तरफ बराबर पॉइंट लेकर के ऐसे, और ये बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या ये बात सही है? क्या यहां तक समझ में आया? सही है। ये एंगल क्या हो गया? ये एंगल हो गया बीटा। अच्छा जी, अब यहां से नापेंगे अगर, तो ये चीज क्या है बता सकते हो? ये चीज पूरी क्या है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्यों? इंफिनिटी से आने वाली लाइट रेज यहाँ पे फोकस हो गई है। ये क्या हो गया? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, क्योंकि यहाँ पे इमेज रखने के बाद इंफिनिटी में बन रही है। तो पूरी लेंथ ऑफ द ट्यूब जो है उसको हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं इट इज एफ नॉट प्लस एफ ई के बराबर। सही है, क्लियर है? नाउ बाय डेफिनेशन यहाँ पे जो टोटल मैग्निफिकेशन आएगी वो कितनी आएगी? 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा, या अप्रोक्सीमेटली बीटा बाय अल्फा के बराबर। अल्फा वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट सबटेंड कर रहा था, बीटा वो इमेज एंगल है जो फाइनल इमेज सबटेंड कर रही है। दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो 10 अल्फा क्या है? अगर मैं इस चीज को h मान लूं तो 10 अल्फा क्या है? यहाँ से आप देख सकते हो इस राइट ट्रायंगल से 10 अल्फा कितना हो गया? h बाय एफ नॉट, इसको अप्रोक्सीमेटली अल्फा बोल देते हैं। और 10 बीटा क्या हो जाएगा? 10 बीटा हो गया h बाय एफ ई, यानी अप्रोक्सीमेटली बीटा। दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी एफ नॉट बाय एफ ई। ये हो गया तुम्हारा टेलीस्कोप। ठीक है, मेन जो इन्फॉर्मेशन है, एक तो डायग्राम आपको पता होना चाहिए, एक आपको पता होना चाहिए उनके बीच में डिफरेंस कितना ज्यादा है,
और ये, ठीक है। एक चीज ध्यान रहे, इसमें कई बार क्या क्वेश्चन होता है कि अल्फा जो है या ऑब्जेक्ट जो है मैग्निफिकेशन जब कर रहा है तो वो जिस ऑब्जेक्ट का डायमीटर हम देख रहे हैं उसकी मैग्निफिकेशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है, ठीक है, जैसे यहीं पे दिखा देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ये नोट कर लिया। इसमें ये मेन केस यही है। दूसरा इसका केस होता है जिसमें नियर पॉइंट पे बन रहा है, उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा। पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन बताना जरूरी है। क्वेश्चन ये था कि एक टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप के अंदर में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जो है वो है लगभग 15 मीटर, आईपीस की फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी हेल्प से मून को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? मून को देख रहे हैं। मून का जो डायमीटर है फॉर एग्जांपल मान लेते हैं वो है 3.8 इंटू में 10 की पावर समथिंग मीटर है, 6 मीटर है, सही है। और उसको देख रहे हैं हम, एक ऑब्जर्वर देख रहा है, अर्थ से देख रहा है, ठीक है, अर्थ से देख रहा है। और जो डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच में, लेट अस से फॉर एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू अलग भी हो सकती है। ये 3.6 इंटू 10 की पावर 6 है, वो है 3.6 ही मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, 10 की पावर 8 मीटर। क्लियर है? आपको ये बताना है डायमीटर ऑफ इमेज क्या होगा। अब यहां पे सवाल ये होता है भी मून का डायमीटर जो है वो ये है, तो टेलीस्कोप इसको थोड़ी ना मैग्नीफाई कर रहा है। टेलीस्कोप किसको मैग्नीफाई कर रहा है? कि जो एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा नॉट, उसको मैग्नीफाई कर रहा है। अब थीटा नॉट कैसे निकालोगे? पैरेलैक्स मेथड के हिसाब से थीटा नॉट जो आएगा वो क्या आएगा? कैपिटल डी बाय स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, यानी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, 3.6 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ? 0.01 रेडियन। क्या ये बात समझ में आई? सही है। वो इसको मैग्नीफाई कर रहा है। और मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप का कितना होगा? एफ नॉट बाय एफ के हिसाब से अगर आप देख सकते हो वो 1500 हो जाएगा। 1500 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1500। तो जो इमेज का डायमीटर आएगा, एंगुलर डायमीटर जो आएगा थीटा आई, वो आएगा 1500 टाइम्स ऑफ थीटा नॉट, यानी कि 1500 इंटू में 0.01, यानी लगभग 15। समझ में आई बात? क्लियर है? यही चीज का ध्यान रखना है कि मून का डायमीटर दिया हुआ है और तुमको बोलते हैं टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन 1500 है, तो वो मून के डायमीटर को 1500 नहीं करेगा, वो उस एंगल को 1500 टाइम्स करेगा जो एंगल मून एक नेकेड या अनएडेड आई के ऊपर डाल रहा है। मेरी आंख पे जब मैं वैसे मून को देख रहा हूं, मुझे इतना बड़ा दिख रहा है, तो टेलीस्कोप से वो इसी चीज को 1500 गुना कर देगा बस। क्लियर है? नोट करो।